गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास एट्थ के संस्कृत से सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है शशका कच्छपः कथा, यानी खरगोश और कछुए की कहानी। कस्मिंश्चित् वने एका शशका प्रतिवसत् अस्म। किसी जंगल में एक खरगोश रहता था। तत्र एका तडागा आसीत्। वहाँ पर एक तालाब था। तडागे एका कच्छपा वसति अस्मि। तालाब में एक कछुआ रहता था। तयोः प्रगाढ़ा मैत्री आसीत्। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। यदा कच्छपा जलात् बहिः निर्गच्छति अस्म तदा शशका अपि तडागस्य तटे आगच्छन्ति अस्म। जब कछुआ जल से बाहर आता तभी खरगोश भी वहाँ तालाब के किनारे आ जाता। तौ स्नेहेन वार्तालापं कुरुतः अस्म। वे दोनों वहाँ पर प्रेम से बातचीत करते थे। कच्छपा शनैः शनैः चलति, यानी कछुआ धीरे धीरे चलता था। शशका शीघ्रं धावति, और खरगोश तेज दौड़ता था। अनेन शशका अहंकारी अभवत्। इसके कारण खरगोश जो था अहंकारी हो गया था। एकदा तयोर्मध्ये धावन प्रतियोगिता अभवत्। एक बार उन दोनों के बीच दौड़ की प्रतियोगिता हुई। शशका अवदत् अहं तव पूर्वम एव वटस्मूलं प्रापश्यामि। मतलब खरगोश बोलता है कि मैं तुमसे पहले ही उस वट वृक्ष के जड़ के पास पहुंच जाऊंगा। कच्छपा अवदत् त्वम अभिमानी अस। मतलब कछुआ कहता है कि तुम बहुत ही घमंडी हो। अहम तव पूर्वम एव तत्र प्रापश्यामि। लेकिन मैं तुमसे पूर्व ही वहाँ पहुँचकर उस वट वृक्ष के जड़ को पालूंगा। अहम मंदम मंदम चलामि। मैं धीरे धीरे चलता हूँ। तदपि कार्यम पूर्णम करोमि। फिर भी अपने कार्य को मैं पूरा कर लेता हूँ। त्वं शीघ्रं धावति परमं त्वयि धैर्यं नास्ति। तुम शीघ्र दौड़ते हो, पर तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है। तदा शशका धावितुम् आरभत। फिर खरगोश ने दौड़ना शुरू कर दिया। कच्छपा अपि शनैः शनैः चलितुम् आरब्धवान्। कछुआ भी धीरे धीरे चलना प्रारंभ कर दिया। शशका चिंतितवान् कच्छपस्तु शनैः शनैः आगमिष्यति। मतलब खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो धीरे धीरे चलता है। तावद् अहम वृक्षस्य छायायां विश्राम करूँ। क्यों ना मैं इस वृक्ष की छाया में आराम कर लूँ। यदा सा निकटे आगमिष्यति तदा अहम धावयिष्यामि। जब वह समीप आ जाएगा, यानी पास आ जाएगा, तब मैं फिर दौड़ना शुरू कर दूंगा। एवं चिंतित्वा शशका छायायां निद्रा गता। इतना सोचकर वह खरगोश छाया में नींद लेने के लिए लेट गया। कच्छपा शनैः शनैः चलन तत्र आगच्छत् शशकं छायायां सुषुप्तस्यत्। मतलब कछुआ भी धीरे धीरे चलकर वहाँ पर आ गया है जहाँ खरगोश छाया में सोया हुआ था। एतद् दृष्ट्वा सा उत्साहेन अग्रे चलति। इतना देखकर वह उत्साह के साथ आगे चलने लगा। कच्छपा मंद गत्या चलन। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। निजं लक्ष्यं प्राप्नोति सा वट वृक्षस्य मूलं प्राप्त तत्र उपविशति। मतलब कछुआ मंद गति से चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके वह वट वृक्ष के मूल यानी जड़ के पास पहुंच गया था और जाकर के वहां बैठ गया था। शशका किंचित कालाद अनंतरम जागृत पुनः धावितुम आरभते। मतलब कुछ समय के बाद जब खरगोश जागा और फिर वह पुनः दौड़ने लगा। यदा सा लक्ष्य स्थाने प्राप्नोति। और वह अपने लक्ष्य स्थान की तरफ पाने के लिए भागने लगा। ततः
कच्छपम तत्पूर्वम एव स्थितम पश्यति। और वहाँ पे जाकर उसने देखा कि कछुआ पहले से ही वहाँ पर है। सस्का सलज्ज तिष्ठत, मतलब खरगोश बहुत ही लज्जा हुआ, मतलब लज्जित हुआ। सत्यम एकोक्तम अतिगर्मेण हतः लंका, मतलब सत्य ही कहा गया है कि अति से ज़्यादा घमंड हानिकारक होता है। इसलिए बच्चों हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी बात पर। बच्चों आपने देखा इस कहानी में एक खरगोश और कछुए की थी जो कि बहुत ही गहरी मित्र थे। तो आप बच्चों इसको स्वयं से पढ़िएगा एवं समझने का प्रयत्न करिएगा। धन्यवाद।